अगर आप माँ बाप से मोहब्बत करते हो तो खंबे तक हट जाओ मेरे भाई। बार बार उन बहनों को तकलीफ ना दो जो आपको हटाने के लिए आ रही हैं। कहीं कहीं तो आपको इजाजत मिलती थी आप जो है खवातीन को पीछे हटा दें। आज वो आपसे कह रही हैं हम जो है हुसैन की बातें सुनने आए हैं, करबला में क्या हुआ हम सुनने आए हैं। दीवार से बच्चों आप भी हट जाओ, आपका भी बैठना अच्छा नहीं है। दीवार से नीचे आ जाओ, आप अच्छे बच्चे हो, आपको दीवार पे नहीं बैठना चाहिए। खंबे तक लोग पीछे हट जाए, बार बार इधर बैठने की खड़े होने की कोशिश ना करें। अगर वाकई आप अपनी बहन से मोहब्बत करते हैं तब खंबे तक नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है आप ना बैठे वहां तक कि हम गजल में भी तेरा चर्चा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह नहीं आएगी? सुभान अल्लाह कहीं याद में है? सुभान अल्लाह का मतलब है 90 नेकी 90 गुना माफ। ए अल्लाह तू पाक है, समझ रहे हैं आप? ये मामला है। तो आप तीनों चीजें नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सवाब है, बहुत ज्यादा नेकी है आपके पास। अरे मैं गुनाहगार हूँ, रात दिन करता हूँ, सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं? मैं रात दिन बच्चों को पढ़ाता भी हूँ मदरसे में, उसके बाद भी मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह बोला करो। 90 नेकी, एक एक नेकी जब आपको कम पड़ेगी ना तब आप कहेंगे हाँ फला मौलाना साहब आए थे, नेकी का दावत दे रहे थे, लेकिन आप ले नहीं रहे थे। और जिसको नेकी चाहिए, जो गुनाहगार है, वो हाथ उठा के बोलेगा सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। इस्लाम भाई बहुत देर के बाद आए, निजाम तो आप चला रहे हैं। प्रधान जी यूनुस भाई भी नहीं दिखाई दे रहे, बबलू भाई भी नहीं दिखाई दे रहे, नफीस भाई कुछ बात कह के गए, उसके बाद दोबारा नहीं आए हैं। मेरी आंखें उन्हें ढूंढ रही हैं। भाईजान मुझे आपका नाम नहीं मालूम था, सही बता रहा हूँ, मुझे मिंबर पे किसी ने बताया इनका नाम ये है, तो वो नाम जबान पे आ गया। जो मेहनत करता है इमरान उसका नाम लेता है, ये दिल की बात है। और कभी भी इमरान माइक पे हंसी वाली बात नहीं करता है, क्यों नहीं करे? क्योंकि कल मैदान महशर में दामन पकड़ लिया जाएगा। तुम्हें निजामत के लिए बुलाया था, तुम तो जमाने को हंसा रहे थे। ये हुजूर के उम्मती को आप कलमा पढ़ने की दावत देते, आप अच्छा अखलाक बनाने की दावत देते, आप माँ बाप का अदब सिखाने की दावत देते, आप तो हंसा रहे थे। इमरान का काम नहीं है हंसाने का, जिस दौर में हंसाया था वो दौर गुजर चुका है। अब तो आंख से आंसू बहाना आपके लिए जरूरी है, माँ की याद आना जरूरी है। जिसके बाप दुनिया में वो किस्मत वाला है, और जिसके बाप का साया सर से जा चुका है, उसके दिल से पूछिए। मैंने देखा है कारी मोहम्मद अली फैदी साहब किबला को अपने वालिद मोहतरम के साथ 2 मरतबा मैं उमरा पे इनके साथ में था, वालिद मोहतरम थे। जब वालिद थक जाते थे तब ये जो पूरे भारत में सफर कर रहे हैं अपने वालिद का पैर दबाने लगते, कभी मक्का में दबाते तो कभी हुजूर के शहर में शहरे मदीना शरीफ में आ जाते, फिर थकते अब्बू फिर ये पैर दबाने लगते। मैंने देखा इनको माँ की खिदमत करते हुए। आज इनके अब्बू नहीं है दुनिया में, दिल में दर्द है, काश मेरे वालिद होते, आज मेरी ऊंचाइयों को सुनते होते, नेक दुआओं से नवाजते। तब आप भी कम नहीं है मेरे प्यारों, आप भी अच्छे लोग हो, तो क्यों ना अपने वालिद के नाम पर हाथ उठा के बोलो। हम तो यूं कहते हैं कि हम गजल में भी तेरा चर्चा नहीं होने देते, तेरी यादों को रुसवा नहीं होने देते। कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी, और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते, और मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़। नफीस भाई सुभान अल्लाह, मुझे नाम नहीं अगर यकीन, और साबिर साहब का नाम है, बड़ा नाम है, और आप मोहब्बत किया करें। मैं कभी ऐसी निजामत नहीं करता तकलीफ हो, लेकिन शेर बड़ा है, और ये शेर इतना बड़ा है माँ बाप की याद दिलाता है। आखिरी शेर था जो छूट गया, अब मैंने देख लिया है। बबलू भाई, इस्लाम भाई, अब शेर मुकम्मल कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा, फिर उसके बाद कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला तशरीफ लाएंगे। बात यही है कि हम गजल में भी तेरा चर्चा नहीं होने देते, तेरी यादों को रुसवा नहीं होने देते। कुछ तो हम खुद भी नहीं चाहते शोहरत अपनी, और कुछ लोग भी ऐसा नहीं होने देते, और मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, थकने नहीं देता। सुभान अल्लाह, मुझको थकने नहीं देता ये जरूरत का पहाड़। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। आखिरी मुलाकात इसके बाद मुझे फिर करनी है। अब मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के उस अजीम शायर को सुन लें जो हर रमजान शरीफ में हुजूर की बारगाह में जाता है, और कभी गुंबद खजरा के सामने बैठ कर नात पढ़ने लगता है, कभी सफा मरबा पे होता है, फिर आराम करता है, फिर कलाम आला हज़रत गुनगुनाने लगता है, फिर कभी ये शख्स जो है गारे सौर पर जाता है, नात पढ़ते पढ़ते चलता है, कई सौ मीटर
दूर है वो जगह जहाँ ये शख्स चलता है पैदल पैदल, और पैदल का रास्ता है, फिर उसके बाद में गारे सौर का सफर करता है, फिर वहाँ हुजूर की बातें करने लगता है। इस शख्स को कम टाइम के अंदर जो मकबूलियत मिली है ये मेरे हुजूर का सदका है। वहाँ की गलियों में नात पड़ी है, जिस शहर में मेरे हुजूर पैदल चले हैं वहाँ हुजूर का नगमा कारी मोहम्मद अली फैजी ने गाया है। और क्यों ना पढ़े कि कांटे भी बन गए हैं, कांटे भी हो गए हैं गुलजार करबला में, कांटे भी हो गए हैं गुलजार करबला में, शबीर का किया जब दीदार करबला में, मैदान करबला में हलचल मची थी गुस्ताम, अरे निकली हुसैन की जब तलवार करबला में, निकली हुसैन की जब तलवार करबला में, निकली हुसैन की जब तलवार करबला में। अब आइए हजरात बिला ताखीर अच्छी आवाज के मालिक से मुलाकात कीजिए, जिसके पास इतना वक्त नहीं है वो शख्स अपने घर जा सके, बस माँ का कहना मानता है कि कारी मोहम्मद अली अगर तुमने किसी की तारीख ली है तो कभी धोखा ना देना, माँ तुम्हारा घर पे इंतजार करती है, रात के हाथों को उठा के दुआ करती है, मेरा बेटा हुजूर की नात पढ़ने गया है, सफर आसानी से तय हो जाए, आसानी से घर आ जाए। कई दिन हो चुके हैं घर से निकले हुए, बल्कि मैं समझ सकता हूँ तकरीबन 12-13 दिन आपको अपने घर से निकले हुए हो चुके हैं। आज के बाद ये अपने घर पहुंचेंगे, माँ से मुलाकात करेंगे, माँ का लाडला ना सुनाने के बाद माँ के कदमों में जाएगा। आइए हम उसका इस्तिकबाल करते हैं, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ उठा के बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी मोहम्मद अली फैजी आते हैं 3 देशों में नंबर 1 का इनाम पाने वाले शख्स का नाम है कारी मोहम्मद अली फैजी। नारे रिसालत। जैसा इस्तिकबाल होगा ये शख्स आज दिल से पढ़ के जाएगा, थका कितना भी है। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, अब दिल की बात है, मदीने में साथ रहा हूँ। हाँ एक बात और है, जब आपने हुजूर के घर का दीदार करना है ना तो मदीने में जाना है, इमाम हसन और हुसैन के घर का दीदार करना है जिसमें आप खेला करते थे, मदीने में जाना है। गारे सजदा एक जगह है वो मदीने में है जहाँ हुजूर ने रो रो कर उम्मत के लिए दुआ की है। 3 रात मेरे हुजूर उस गारे सजदा में रोते रहे, सजदा करते रहे और उम्मत के लिए दुआ करते रहे। इंशाअल्लाह हाथ उठा के बताओ कौन कौन मदीना जाएगा। इंशाअल्लाह सारे लोग मदीना जाएंगे, जाएंगे। ये नौकरी इमरान करने जा रहा है बहुत जल्दी मदीना शरीफ की, समझ लें। कभी भी आप चाहें तो इमरान के साथ भी मदीना शरीफ जाएंगे। मैं ये नौकरी बहुत जल्दी करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मदीना जाएंगे। आइए जो जो मदीना जाना चाहते हैं वो हाथ उठा के एक आशिक का इस्तिकबाल करें और दोनों हाथों को परचम बना ले, बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।